मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी। फ़ज़ाएं दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। मस्जिदों, घरों और मोहल्लों में महफिल मिलाद, शहर शहर रैलियां और जुलूस। कराची के इलाके मलीर से वज़ीर आला सिंध की क़यादत में रैली निकाली गई। कोयटा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्तान, सरगोधा में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने रैलियों में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की भी मज़ार क़ायद आमद। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सदर और वज़ीर आज़म की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। तालीमात नबवी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, यह उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का दिन है। नबी करीम की तालीमात पर अमल करके हम एक मिसाली मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अदल, रहमत, मसावात और वहदत की नई राहें दिखाई। हुकूमत को चाहिए इस तरह के सोशल मीडिया पर कानून बनाया जाए। कानून बना हुआ है, हमारी वजारत में एक सेल भी कायम है, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह मौसर तरीके से आइंदा अमल होगा। सर, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना होगी। सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के रुझान को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान शाह ने कहा, सीरतुन्नबी हमें सिखाती है कि बग़ैर तहकीक के कोई बात आगे न फैलाई जाए। नौजवानों को बताना होगा, फितना फैलाना इजहार राय की आज़ादी नहीं होती। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी वफ़द भी शरीक है। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स शरीक हुए। GHQ में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। 60 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जाहिरियत नाकाम बनाई। हालिया मार के हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तर्ज विराती विजन से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला। फौज, बहरी और फिजाइया ने दुश्मन को पेशा वराना महारत और जदीद जंगी सलाहियतों से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा और शोहदा पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 6 सितंबर 2025 मुनफरिद है। पाक फौज ने खित्ते समेत दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए तारीख रकम हुई। दौरे अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल को मिलने वाली इज्जत तारीख का मुनफरिद बाब है। दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, हर शोबे में पाक फौज रहनुमाई कर रही है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमला आवर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने मक्कार और अय्यार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया।
عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. مسلح افواج یوم دفاع و شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہے. مسلح افواج سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی. اس وقت انکریزنگ ٹرینڈ ہے. پنجند کے مقام پر ہو رہا ہے. سارے پانی مل کے 7 سے 8 لاکھ کیوسیک گڈو ڈاؤن سٹریم 8 تاریخ کو دوپہر میں یہ داخل ہونے کا اندیشہ ہے. ہیڈ پنجند میں پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک ہے جو 6 لاکھ تک جا سکتا ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹیا کہتے ہیں 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ پر بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے. جسر پر 71,000، سائفن پر 1,10,000 اور شادرہ پر 1,71,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. ہیڈ سنائی پر پانی 1,70,000 ہے. مکمل کمی میں 1 ہفتہ لگے گا. دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں بارشوں کا سپیل زیادہ تیز نہیں ہوگا. پنجاب میں سیلاب نے ہزاروں دیہات اجاڑ دیے. لاکھوں مکین بے گھر. مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور میں حد نگاہ پانی ہی پانی. فصلیں اور فش فارمنگ تباہ ہو گئی. دریائے چناب کے دوسرے آبی ریلی نے جلال پور بھٹیا کے سینکڑوں دیہاتوں کو ڈبو دیا. سڑکیں تباہ ہونے سے رابطے کٹ گئے. دریائے ستلج کے ریلے نے پاک پتن میں سینکڑوں گھر تباہ کر دیے. دریائے ستلج میں باول نگر کے مقام پر ابھی تک اونچے درجے کا سیلاب. چک بھٹیاں کا عارضی حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا جس کے باعث 1 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. حویلی لکھا میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں ڈوب گئیں. درجنوں مکانات تباہ ہونے سے نقل مکان. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی. پی ڈی ایم نے پنجاب میں مونسون بارشوں کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا. لاہور، گجرات، سیالکوٹ، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ میں بادل برسنے کا امکان. راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک میں بھی بارشیں متوقع. ریرا غازی خان میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ. امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی. امریکی ناظم الامور اور کمانڈر آرمی سینٹرل کمانڈ نے تقریب میں شرکت کی. امدادی سامان لے کر کل 6 پروازیں پاکستان آئیں گی. کڈو، سکھر، کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. ریسکیو ٹیمیں، کشتیاں اور دیگر سامان متوقع متاثر علاقوں میں بھیجا جا چکا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مجموعی طور پر 1,21,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے. اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ. کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے تمام حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں. جدہ کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کی خرابی. SMW4 اور IMEWE کی بینڈ وڈتھ جزوی طور پر متاثر. ترجمان PTCL گروپ کا کہنا ہے صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں معمولی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کراچی اسٹیل ٹاؤن موڑ پر موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آ گئی. 2 افراد جاں بحق. تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو کر ٹریلر کے نیچے آ گئی. پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. لکی مروت میں دہشت گردوں نے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار زینت اللہ کو شہید کر دیا. پولیس کا کہنا ہے مغوی اہلکار کی لاش وانڈا فتح خان جنوبی کے قریب سڑک پر ملی. ناراض بیوی کے مستحق شوہر نے مالاکنڈ میں فائرنگ کر کے بیوی، سسر سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا. واقعہ مالاکنڈ میں پیش آیا. ملزم فرار ہو گیا. ملزم منصور کی بیوی کافی عرصے سے روٹ کر میکے میں مقیم تھی. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لیکن جو وہ ابھی کر رہے ہیں
मुनासिब नहीं। हमने भारत पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने कहा, भारत ज्यादा देर तक वाशिंगटन के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चंद ही माह में अमेरिका के साथ नया मुआहदा करने पर मजबूर हो जाएगा, मुआफी मांगेगा और डील करेगा। भारत महज दिखावे के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अगर भारत ने अमेरिका की हिमायत नहीं की तो इस पर मजीद टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। गजा में ईद मिलादुन्नबी पर फजाएं दरूद सलाम से मुअत्तर हो गईं। इसराइली जारियत के शिकार मजलूम फलस्तीनियों ने दरूद सलाम पढ़ा और नातख्वानी की। श्रीनगर में दरूद सलाम की महफिल, जुलूस निकाले गए, बच्चों और समाजी कारकुनों की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की स्टेट पार्लियामेंट में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से रूह परवर तकरीब। तुर्की के मशहूर सूफी रक्स ने समा बांध दिया। तकरीब में पाकिस्तान के कौंसल जनरल वाजिद हाशमी ने भी शिरकत की। यौम दिफा और शोहदा पर ISPR ने नया मिली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मुसल्लह पार्टी यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान बयान की गई है। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में अफवाज की बहादुरी और कौमी जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। नगमे में अल्लाहू की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जुबानी पेश की गई। सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल फाइनल में टकराएंगे। गुज़श्ता रोज UAE जीत के इंतहाई करीब पहुंचकर भी हार गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाबी हासिल की। UAE की टीम 171 रन के ताकुब में 166 रन बना सकी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल का आगाज। रियाज में शानदार तकरीब सजाई गई। मारूफ शख्सियात समेत साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक, यासिर अरफात और दीगर की शिरकत। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल ने कहा, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजबूत बना रहे हैं। क्रिकेट इवेंट का इनेकाद रवां साल नवंबर में होगा।